कबीर परमेश्वर क्या कहते हैं, गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बहु ना होय, बाकू काल घसीट ही राख सके न कोई। सत साहेब जी। सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही मैंने गुरु बना रखे हैं और वो परम संत भगवान आए हुए हैं। मैं उनका सेवक हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। और ऐसे कर आप भी दीक्षा ले लो। परमात्मा धनी करेगा तब धनी बना करते हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं दीक्षा ले लूंगा। अपने गुरुदेव के पास लेकर गया वो किसान उसको कि गुरुदेव, एक भक्त आया है, आपका दास आया है और ये दीक्षा लेना चाहता आपसे। अच्छा बेटा दीक्षा ले लो। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा चोरी नहीं करनी, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। तो उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुष्ट व्यक्ति था और आपके इस देवता के मैं तीन बैल चुरा कर ले गया था। मेरा तो नाश हो गया, मेरा बच्चे भी बीमार, मेरी पत्नी को भी रोग है और आपके इस बच्चे के 4 बैल बंधे। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, अनजान में गलती ना जाने किस किस पे हो जाती है और फिर सुधर जाओ, इंसान ही होता है। और बेटा भगवान देता है तभी धनी हो सकता है, ऐसी बकवादों से धनी नहीं हो सकता। उसको दीक्षा दिलवा के उस चोर को, अब तो भक्त बन गया, कहते हैं का जो मैं चोरी करके ले गया था वो भी पाई दूंगा, मुझे पता लग गया भाग्य फिर अगले जन्म में देना होगा। तो पुण्यात्माओं, ये करौथा आश्रम जो है उसमें करोड़ों की संपत्ति थी बच्चों के दान की। इन दुष्ट प्रशासन वालों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री आर्य समाज जी है और उन जो हमारा विरोध कर रहे हैं वह भी आर्य समाज के जो आचार्य वगैरह हैं, उनकी दुकानें बंद होने लगी थी क्योंकि मैं इस दास ने इस नकली महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान को वेदों से तुलना कर दी और उसका वो कैसा समाज सुधारक था उसी के इतिहास में लिखा हुआ इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों का जीवनी वह दिखा दी। शराब युप भांग यू पीवे भाई, तमाकू यू सूंगे, हुक्का यू पीवे, भांग पीवे, चाय पीवा तो कम से कम अब रंग बसम खावे। और वेदों से तुलना कर दी कि सत्यार्थ प्रकाश नाम का जो सदग्रंथ है उसमें लिखा तो ये है कि शास्त्र वेदों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है, वेद के टोटली विरुद्ध है। और ऐसी बेहुदी बातें लिखी है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है उसमें क्या लिखा। तो ये इसलिए बताया था दास ने कि ठीक है गलती सब पर हो जाती है, दास को वो ज्ञान हुआ। आप भी भगवान के बच्चे हो, सभी, एक दयानंद की नहीं, इस दास ने सभी संत और पंथों की वह जो अज्ञान था सदग्रंथों से जांच करके जनता को दिखा दिया, जिसका परिणाम ये है लाखों की संख्या में उमड़ कर आ रहे। तो जिस कारण से उनको ये चिंता बन गई इन आचार्यों को, आर्य समाज के आचार्यों को, प्रधानों को, कि जिन आर्य समाज के व्यक्तियों से तुम चंदा ले लेकर अपनी दुकानें चला रहे हो, यदि उनको पता लग गया कि सत्यार्थ प्रकाश इतना बेहुदा ग्रंथ है और ये महर्षि कहते हैं आसपास भी नहीं था दयानंद, तो फिर ये सभी उनके अनुयायी रामपाल के पास चले जाएंगे और उनका कल्याण हुआ। कहते हैं हाथी डर माने नहीं, जय स्वान भुकाही और सत्संगी संग ना तो जय चतराम बसाई। हाथी जैसे कुत्तों के भौंकने से कभी परवाह नहीं करता, चलता रहता है। तो साधु संत चाहे कोई कितना विरोध करो पर सच्चाई पर रहे, भगवान से डर कर चले, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है।
तो उसका बुरा कभी नहीं हो सकता, ना तो फिर भगवान की आवश्यकता ही नहीं, भगवान है ही नहीं कहीं पर। तो अब उस आश्रम के अंदर पुलिस वहीं पर सरकार के कब्जे में और करोड़ों की चोरी करवा दी, एसी तक उठा ले गए और उसको कह दिया वो अनट्रेसेबल है, पता नहीं लगा चोर का। तुम टिंडे लेने बैठी थी पुलिस वहां पर, चोर का पता नहीं लगा। अरे ये पता लगेगा चोर का। भगवान कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के लिख तिल तिल का लेखा। परमात्मा सारे पूरे कर देगा बच्चों तुम्हारे, देख लेना। पर तुम बैलेंस ना खोइयो, अपनी शांति बनाए रखना। कुछ दिनों में दिखा देंगे आपको, ये पूरा संसार पलटेगा। और परमात्मा ने उससे 4 गुना तो यहां दे दिया आश्रम। और मध्य प्रदेश अगर आप उसका बदला लेना चाहोगे, कभी नहीं सोचना, भगवान पर छोड़कर चलो, अपना बचाव रखो। संत का एक नियम होता है, किसी से लड़ना नहीं और डरना नहीं, क्योंकि चोर डरा करते, साधु संत डरा नहीं करते। संत सूरमा और साधु आगे को बढ़ाकर, सिंह सूरमा और संत आगे को बढ़ते हैं, पीछे को नहीं चलते। तो जो परमार्थी व्यक्ति होते हैं वो बैक नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य बुरा करने का नहीं होता है। इसलिए आपसे दास की प्रार्थना है, अपना सतलोक आश्रम करो था की सफाई करो, प्यार से रहो और उसको वैसा ही चमका दो जैसा पहले इन दुष्ट लोगों ने हमसे लिया था, और वैसा ही फिर वहां से सत्संग किया करेंगे। और सभी भक्तों से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि शांति से रहा करते हैं। संत कभी बैलेंस नहीं खोते, अपना संतुलन नहीं खोया करते। प्यार से रहो, भक्ति करो, और जो जैसा करेगा उसको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो गया सर्द ही और मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद भगत की पैज निवारी, धर नरसिंह अवतारे। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए, मन तू पावेगा अपना। विश्व सुखी हो जाएगा, सारी बुराई छूट जाएंगी। बीड़ी शराब मांस तमाकू परमात्मा के बच्चे तुरंत त्याग देते हैं, ये वैसे नहीं छूटते। कबीर भगवान की शक्ति से अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, चोरी के, जारी की, मिलावट की, रिश्वतखोरी की, ये सब बुराई छूटेंगी। और परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में एक बार सतयुग जैसा माहौल होगा, जब हमने ये पता लग जाएगा कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो सफल कैसे होगा, वो आपके पास सभी प्रमाणित ग्रंथों से वो साधना आपके पास उपलब्ध हुई। परमात्मा का कथन उनके द्वारा बोला गया वो वचन परमेश्वर की अमर वाणी में विद्यमान है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब एक संत, एक महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कबीर भगवान कह रहे थे मेरे द्वारा भेजा जाएगा। अब वो कह रहे थे कि मैं स्वयं ही आऊंगा उसमें। गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के आपको बहुत बार दिखाया है। आज हम प्रोग्राम कुछ
अन्य दिखाने जा रहे हैं जो पहले टेलीकास्ट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। तो परमात्मा ना आए तो दास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने लिखा कहा है कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, एक महापुरुष आवेगा और पूरे विश्व को सतनाम सतज्ञान और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज बताकर और पूर्ण भक्ति विधि देकर सबका कल्याण करेगा और सभी भक्त सभी जनता शांति से रहा करेगी, भगवान से डरा करेंगे। और जब भक्ति सत करोगे परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं, आपके घर भर देगा। ये सत्कर मान लियो, आपके घर भर देगा दंतें।